अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। प्रामाणिक करने का अर्थ होता है साबित करना। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल ही स्मृति अभिताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा का अर्थ होता है तेजस्वी द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे ताप की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन का अर्थ होता है बिना किसी रुकावट का। भारत एक स्थूल आकर प्राप्त स्वप्न। स्थूल का अर्थ होता है मोटा। શેખરને કોઈપણ રીતે પોતાની રાષ્ટ્રભક્તિ અને ગાંધીજી પ્રત્યે શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવી હતી, એ માટે તેણે રાષ્ટ્રીય નાટક લખવાનું શરૂ કર્યું હતું. બાળપણમાં તેણે સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર નાટક જોયું હતું. એ રૂપરેખા પર તેનું નાટક હતું. તેમાં સ્વાધીન લોકતંત્રમાં ભારત બતાવવામાં આવ્યું હતું, જેના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી હતા. તેમાં ગાંધીજી દ્વારા પ્રેરિત કાંટું વર્ણવું, અંગ્રેજી ભાષાનો બહિષ્કાર વગેરે બધી જ બાબતોમાં તેમાં બતાવવામાં આવી હતી. નાટકની નકલ કરીને પોતાના પુસ્તકોની વચ્ચે તેને સંતાડીને મૂકી દીધું હતું. नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक एक अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ। एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, जो उसके अपूर्व नाटक का लेखक है चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैन है। शेखर ने एक जो पहले नाटक देखा था, જે શેખરે પહેલાં જે નાટક જોયું હતું તેણે લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને જે લખ્યું હતું તેણે પણ તે છુપાવી દીધું હતું. शेखर के पिता एक दिन के दौर पर जा रहे थे और शेखर साथ था. बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे. शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे. पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख का अर्थ होता है सामने होना होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा. लड़का एक अच्छा सा सूट पहना था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था. शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था. शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा. उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था. શેખરના પિતા શેખર સાથે એક દિવસના પ્રવાસે જઈ રહ્યા હતા. ત્યાં વેટિંગ રૂમની બહાર એક છોકરો શેખરની પાસે આવ્યો. તેણે સારો સૂટ અને અંગ્રેજી ટોપી પહેર્યો હતો.
અંગ્રેજીમાં શેખરનું નામ પૂછ્યું. શેખર ચૂપ રહ્યો. તે છોકરાએ ફરીથી અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી, પણ શેખરે તિરસ્કારથી તેના તરફ જોયું પણ કંઈ ઉત્તર આપ્યો नहीं. उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है. यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं. उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? से तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, रोब का अर्थ होता है प्रभाव. शेखर के पिता वह न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता. उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है. अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा. उत्तर कोई नहीं दिया. पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है. जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया. वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया. पिता ने कहा, इधर जाओ. शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया. दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता. शेखर ने सुन लिया. શેખર ચૂપ રહ્યો હતો. તેના પિતાને ગમ્યું નહીં. તેમણે ક્રોધિત સ્વરે અંગ્રેજીમાં કહ્યું, ઉત્તર કેમ નથી આપતો? તે છોકરો હસીને આગળ ચાલ્યો ગયો. વેઇટિંગ રૂમમાં આવીને પિતાએ શેખરને જવાબ આપ્યો. જવાબ ન આપવાનું કારણ પૂછ્યું. એટલામાં ટ્રેન આવી ગઈ અને શેખર ઉત્તર આપવામાંથી બચી ગયો. બીજે દિવસે પિતાએ ઘરમાં માને કહ્યું, આપણા છોકરાઓ સાવ બુદ્ધુ છે, કોઈની સાથે બોલી શકતા નથી. શેખરે આ સાંભળી લીધું. क्रांतिकारी शेखर का बचपन में शेखर एक जीवनी उपन्यास पहला भाग है. थैंक यू.